हेलो एवरीवन। अगर आप लोग शेयर मार्केट में पैसा अर्न करना चाहते हो तो उसके लिए आप सभी को पता होगा कि एक डीमेट अकाउंट रहता है। उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे उस डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं हम अपने फ़ोन में। फ्रेंड्स, इस अकाउंट का फ्री में घर बैठे ओपन कर सकते हो। दूसरा, इसके लिए 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये आपके पास होने चाहिए क्योंकि इसका आपके पास OTP आता है जिससे आप इस डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हो। चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड्स, अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है। उस फ़ोन नंबर पर आपको OTP मिलेगा। OTP आपने यहाँ पर लिख देना है। OTP लिखने के बाद आपको फिर क्या करना है, नीचे देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर योर फुल नेम, तो यहाँ पर आपने अपना फुल नेम एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देन कंटिन्यू। अब आगे आपके पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू विद गूगल। तो यहाँ पर आप कोई भी आईडी, अगर कोई और आईडी से यूज़ करना चाहिए उसके साथ, नहीं तो आप गूगल के साथ यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करूँगी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपके पास ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर, उसके थ्रू यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देती हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको आईडी नहीं याद है तो आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हो। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, वहाँ पर आप न्यू बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस आईडी का पासवर्ड एंटर करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आगे ये पेज ओपन हो जाएगा जो सिर्फ आपकी आईडी कंफर्म करने के लिए है। तो यहाँ पर इसको हटाकर कंफर्म कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब आगे यहाँ पर आपको इस पेज पर पैन कार्ड यहाँ पर शो होगा जिसके नीचे आपको पैन नंबर फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा प्रोसीड टू डिजिट लॉकर। तो यहाँ पर आपने आगे प्रोसीड कर देना है। आगे ये पेज आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा और सिर्फ आपको यहाँ पर अलाउ करना है, अलाउ कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर डन करोगे तो आगे आपके पास नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जिसके ऊपर आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा। तो यहाँ पर आपने आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है। आगे आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद नीचे कुछ नंबर और अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, उनको सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पर फिल कर देना है। देन आपको करना है नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आपके पास अब इसके बाद OTP आएगा। OTP उस नंबर पर आएगा जिसके साथ आपका आधार कार्ड लिंक है। ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन नंबर पर आएगा, उस फ़ोन नंबर पर आएगा जिस पर आपका आधार कार्ड लिंक है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में आपके पास यहाँ पर डिजी लॉकर का आपसे कुछ नंबर मांगेगा, 6 डिजिट का वो नंबर होगा, पिन होगा, उसको आपने यहाँ पर फिल कर देना। अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पर फॉरगॉट पर जाकर आप दोबारा देख सकते हो, दोबारा क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपके पास ऑप्शन आएगा मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद में आपके पास ये पेज ओपन होगा। इसमें सिर्फ डिनाई नहीं करना, आपको अलाउ करना है। 2 ऑप्शन है, ऊपर है डिनाई, नीचे है अलाउ। तो अलाउ आपने कर देना और इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। देन थोड़ा सा टाइम लेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो नंबर सबमिट किया है वो आपके वहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स, ये वाली जो बैंक की जो डिटेल्स होती हैं वो वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट पे करनी होती है, 1 रुपये जो भी होता है बैंक वेरीफाई करने के लिए। तो वो किसी से भी आप कर सकते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, जिससे भी आप करना चाहो। अब मैंने यहाँ पर फ़ोन पे सिलेक्ट किया है और यहाँ पर 1 रुपये अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सिर्फ आपको यहाँ पर यस कर देना है और उसके बाद में ये पेमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। पेमेंट जैसे ही होगी आपके जो बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई हो जाएगा, मतलब बैंक की अपने आप उनके पास डिटेल चली जाएगी और वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही वेरीफाई होगा तो उनके पास जो डिटेल जाएगी वो यहाँ पर आपके पास सारी लिखी गई होगी, कौन सा कोड जो भी है सारी डिटेल उनके पास चली गई है। अब इसके बाद आपने सिर्फ यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में आपके पास ये पेज खुलेगा जिसके ऊपर आपको KYC वेरिफिकेशन मांग रहा है। इसके अंदर आपको अपनी एक फ़ोटो लेनी होगी कैमरा ऑन करके। तो यहाँ पर अलो कर देना। अलो करने के बाद यहाँ पर आपने अपना फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो फिर आपने वो सबमिट करानी है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना जो भी इसके ऊपर लिखा होता है कि पीछे बैकग्राउंड वगैरह सारा वो सही होना चाहिए। फिर आपने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करके सबमिट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जब तक सबमिट का ऑप्शन नहीं आता तब तक आपने क्लिक करते रहना है फ़ोटो को। अब इसके बाद में सबमिट हो गई है। सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपसे सिग्नेचर मांगेगा। सिग्नेचर आप फिंगर से भी कर सकते हो या फिर आपके पास अगर डिजिटल पेन है तो उसके साथ भी आप सिग्नेचर यहाँ पर कर सकते हो। सिग्नेचर करने के बाद आपने फिर यहाँ पर सबमिट कर देना है।
इसके बाद में अगर आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड को प्रोसीड करना चाहते हो, मतलब आगे एक्टिवेट करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक आपके फ़ोन नंबर पर OTP आएगा। OTP को आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास OTP आएगा। OTP यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद फिर देखते हैं कौन सा पेज आता है। इसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपने लिंक एंड प्रोसीड कंसेंट करना है। इसके लिए आपके पास फिर से एक OTP आएगा, वो भी आपके फ़ोन नंबर पर। तो वेट करना थोड़ा सा, OTP अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में फिर उस OTP को आपने अगेन एंटर करना है यहाँ पर। OTP एंटर करने के बाद फिर ये अपने आप वेरीफाई होने लग जाएगा। ठीक है, सारी की सारी डिटेल, बैंक अकाउंट हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, वो देखना आप कैसे, आपको क्या जवाब देने हैं। तो प्रोसेस अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ, सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करना। उसके बाद में ही आपका जो एंजल 1 है उसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा। अब इसमें ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो एनुअल इनकम की डिटेल पूछ रहा है, कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ भी फिल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 5 मिनिमम यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पर्सनल डिटेल पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप काम क्या करते हो, तो यहाँ पर प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी हो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास कुछ और क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमसे जेंडर पूछ रहे हैं, तो मेल फीमेल जो भी है तो वहाँ ये आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद मैरिड अनमैरिड जो भी, मान लो आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, तो यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर डिटेल फिल करने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड नॉमिनी और डू इट लेटर। आपकी मर्जी है, अभी करना चाहते हो या बाद में करना चाहते हो। ठीक है, मैं आपको शो कर देती हूँ क्या क्या डिटेल आपसे वो पूछेगा। नेम जो भी रहेगा, ये सारा का सारा डिटेल नॉमिनी के बारे में आपसे पूछेगा और आपको यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको स्किप कर देती हूँ, आपको सिर्फ शो कर रही थी आपसे क्या क्या डिटेल मांगी जाएगी, क्योंकि कभी ना कभी तो करनी है। अभी करो चाहे बाद में कर लो, आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, अभी के लिए डू इट लेटर कर देते हैं। इसके बाद में डू इट लेटर करने के बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म के अंदर आपने जो भी डिटेल फिल करी है वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा फॉर्म आपका तैयार हो चुका है, सारी की सारी डिटेल इसमें आ चुकी है। अब इसके बाद में आप प्रोसीड करेंगे हम इसको आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डाउनलोड करने का भी है, रिव्यू डॉक्यूमेंट करने का ऑप्शन भी है, मतलब आप रख सकते हो अपने पास। नहीं तो आप यहाँ पर साइन योर डॉक्यूमेंट कर सकते हो। सो प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आगे साइन योर डॉक्यूमेंट प्रोसीड कर देंगे, तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हमने साइन योर डॉक्यूमेंट कर दिया है। साइन योर डॉक्यूमेंट करने के बाद आपसे फिर से आधार कार्ड मांगेगा। आधार कार्ड का अपने यहाँ पर नंबर डालना है। नंबर डालेंगे, जिस नंबर के साथ आपका आधार कार्ड लिंक है उसी पर OTP आएगा। OTP आपने यहाँ पर फिल कर देना है। अब आपने यहाँ पर आधार कार्ड एंटर कर देना है, नंबर लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर OTP आ जाएगा। OTP फिल करने के बाद आपने वेरीफाई कर देना है। तो आपका जो डीमेट अकाउंट है वो क्या है, बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कितना टाइम लगेगा इस डीमेट अकाउंट को मतलब वेरीफाई होने में। तो 3 वर्किंग डेज़ लग सकते हैं। अगर कोई छुट्टी आती है तो 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, मतलब 3 में आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एंजल 1 का ऐप होना चाहिए, उसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर नंबर लॉगिन कर देना, नंबर डाल देना जिस नंबर के साथ आपने इस अकाउंट को बनाया है, जहाँ जो भी आपके फ़ोन नंबर में है। तो उसके बाद में यहाँ पर आपने लोकेशन अलो कर देनी है। यहाँ पर OTP आएगा आपके नंबर पर और आपने यहाँ पर OTP फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद
यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है, बन चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगेन लिखा आ रहा है कि 3 वर्किंग डेज़ आपको यहाँ पर लगेंगे, तो आपको वेट करना होगा। तब तक आप अपनी जो ऐप है वो देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर निफ्टी 50 क्या शेयर्स हैं, क्या कुछ चल रहा है, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको नहीं पता है कैसे शेयर को बाय सेल करते हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, या फिर अगर आपको ग्रो ऐप में अकाउंट कैसे बनाते हैं, या कुछ भी कोई भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सी वीडियो आपको आगे चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।